नमस्कार, मेरा नाम है रंजना सिंह और आज हम पढ़ेंगे भारत के बंटवारे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी 70 साल पहले की है, जब देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। विभाजन के इतिहास से जुड़ी कुछ अहम तारीखों पर नज़र डालते हैं। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई। पहले 20 वर्षों में कांग्रेस का जोर आज़ादी से ज़्यादा ब्रिटिश राज में रह रहे भारतीय लोगों की दशा सुधारने पर था। लेकिन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद कांग्रेस ने राजनीतिक सुधार की मांग तेज कर दी और आखिरकार पूर्ण स्वराज्य के लिए आवाज़ उठाई। 1906 में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। फरवरी 1938 में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जारी तनाव का हल निकालने की बातचीत शुरू की, लेकिन ये बातचीत जुलाई में नाकाम हो गई। पाकिस्तान बनने की कड़ी में एक अहम पड़ाव 23 मार्च 1940 को आया। इस दिन मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसके तहत एक पूरी तरह आज़ाद मुस्लिम देश बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की, जिसमें कार्यकारी परिषद और एक नई युद्ध सलाहकार परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए किए जाने का ऐलान हुआ। कांग्रेस और लीग ने अगस्त प्रस्ताव खारिज कर दिया और 17 अक्टूबर को कांग्रेस ने एक अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग और सविनय अवज्ञा छेड़ दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल ने राजनीतिक और कानूनी गतिरोध दूर करने की कोशिश की। इसके लिए 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की गई कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध समाजवादी नेता सर स्टीफर्ड क्रिप्स को जल्द ही नए सुझावों के साथ भारत भेजा जाए। 23 मार्च 1942 को सर स्टीफर्ड क्रिप्स दिल्ली आए और उन्होंने भारतीय नेताओं से लंबी बातचीत की और 30 मार्च को क्रिप्स प्रस्ताव प्रकाशित हुआ। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को भारतीय राष्ट्रवादियों ने नामंजूर कर दिया। साल 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। जिन्ना को पाकिस्तान पहले चाहिए था और आज़ादी बाद में, जबकि गांधी का कहना था कि आज़ादी पहले मिलनी चाहिए, ऐसी आज़ादी जिसमें प्रमुख रूप से हिंदू बहुमत वाली अस्थायी सरकार मुसलमानों की पहचान सुरक्षित रखने का आश्वासन दे। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना से खुद को अलग कर लिया और आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद देश भर में मारकाट शुरू हो गई। हिंसा की पहली लहर कलकत्ता में 16 से 18 अगस्त के बीच हुई। ग्रेट कैलकटा किलिंग्स के नाम से याद की जाने वाली इस घटना में करीब 4000 लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए और लगभग 1 लाख लोग बेघर हो गए। इस हिंसा की आग पूर्वी बंगाल में नोआखली जिले और बिहार तक फैल गई। 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की। फरवरी में पंजाब में भी सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा और लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय का पद संभालेंगे। 2 जून को माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से विभाजन की योजना पर बात की और 3 जून को नेहरू, जिन्ना और सिख समुदाय के प्रतिनिधि बलदेव सिंह ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण से इस योजना के बारे में जानकारी दी। आखिरकार 14 अगस्त को एक नया मुल्क पाकिस्तान बना और पाकिस्तान ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। 14 अगस्त की रात 12 बजे ब्रिटेन और भारत के बीच सत्ता का स्थानांतरण हुआ और 15 अगस्त को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। लगभग 1.25 करोड़ लोग अपना घर बार छोड़ देश बदलने को मजबूर हो गए। अंदाजन 5 से 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए, हजारों महिलाओं को अगवा कर लिया गया। इतिहास के पन्नों में ऐसी त्रासदी की मिसाल बहुत कम मिली है। यह रेखा अपने पीछे ऐसे जख्म छोड़ गई जिन्हें आज भी दोनों देश पूरी तरह से भर नहीं पाए हैं।